हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम ग्रॉक के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे तथागत बुद्ध के बारे में। तथागत बुद्ध के क्या आर्कियोलॉजिकल प्रमाण हैं और किस आधार पर तथागत बुद्ध का इतिहास में अस्तित्व है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमने सबसे पहले ग्रॉक से सवाल पूछा कि तथागत बुद्ध का जन्म कब हुआ था, शॉर्ट में बताएं। तो क्या बोला ग्रॉक? तथागत बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि वर्तमान नेपाल में है, वहां पर हुआ था। तो कितने? 563 ईसा पूर्व। अब सवाल पैदा होता है कैसे? तो यही मैंने सवाल पूछा कि उनके जन्म का कैसे पता चला कि 563 ईसा पूर्व में हुआ था और किस आधार पर यह जानकारी मिली, क्योंकि वह आधार जानना जरूरी है। तथागत बुद्ध की जानकारी वैसे तो हमें किताबों में मिलती है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल तौर पर हम जानना चाहते थे। तो बुद्ध के जन्म की तारीख 563 ईसा पूर्व का अनुमान प्राचीन बौद्ध ग्रंथों, जिनको हम इसको ज्यादा नहीं लेते हैं, जो कि ऐतिहासिक अभिलेख हैं और जो कि मुख्य रूप से अशोक के शिलालेख और पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें लुम्बिनी के अवशेष शामिल हैं, के आधार पर लगाया गया। इसका विद्वान इसका विश्लेषण कर इस निष्कर्ष पर पहुंची। तो कैसे पहुंचे, कैसे पता चला? सबसे पहले तो कागज वाला साक्ष्य, जो कि हम उतना मान्य नहीं करते हैं क्योंकि उसमें चेंजेस हो सकते हैं। दूसरा, ऐतिहासिक अभिलेख जैसे कि अशोक के शिलालेख। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि तथागत बुद्ध का जन्म अशोक के लगभग 500 साल पहले हुआ था, तो उनको यह जानकारी कैसे मिली? तो उससे पुराने क्या हमारे पास ऐसे सबूत प्राप्त होते हैं? यह भी सवाल पैदा होता है। इसलिए लुम्बिनी के जो अवशेष मिले उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया। फिर मैंने सवाल पूछा कि लुम्बिनी के जो अवशेष हैं कैसे पता चला, शॉर्ट में बताओ, क्योंकि मैंने जानकारी शॉर्ट में पूछी। तो लुम्बिनी में अशोक के शिलालेख 3री सदी ईसा पूर्व और पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त मंदिर, जो कि विहार, स्तूप और संरचनाएं बुद्ध के जन्म की पुष्टि करती हैं। मतलब कि वहां पर विहार मिला, स्तूप मिला और अन्य संरचनाएं मिली, जिसके आधार पर तथागत बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह निर्धारण हुआ। और इसके काल निर्धारण से 563 ईसा पूर्व का अनुमान लगाया गया। फिर मैंने सवाल पूछा कि काल निर्धारण कैसे हुआ? तो यह तो हमने जान लिया कि लुम्बिनी के अवशेष, अशोक के शिलालेख शॉर्ट में और पाली कैनन, लेकिन कैसे पता चला? तो पुरातत्वविदों ने, जो कि संरचनाओं की जो आयु, मतलब कितने वर्ष पुराने हैं, कार्बन डेटिंग और शिलालेखों के जो कालखंड हैं, उससे अनुमान लगाया, जो कि 563 ईसा पूर्व इंगित करता है। फिर मैंने एक और सवाल पूछा कि कार्बन डेटिंग से कैसे पता चल गया, क्या होती है कार्बन डेटिंग? तो कार्बन डेटिंग से लुम्बिनी में क्या क्या मिला? वहां पर जैविक अवशेषों जैसे कि लकड़ी मिला और कोयला मिला, क्योंकि जहां पर विहार की जो संरचनाएं मिली और वहां पर जो कोयला मिली, उसके आधार पर जो आयु है निर्धारित की गई। और खुदाई में महादेवी मंदिर के नीचे लकड़ी की संरचनाएं और प्राचीन बस्ती के अवशेष भी मिले। इसकी कार्बन 14 डेटिंग से 6ठी सदी ईसा पूर्व का समय सामने आया, जो बुद्ध के जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व से मेल खाता है। तो इस आधार पर हमें पता चला। तो मैंने फिर से दोहराया, लुम्बिनी में और क्या साक्ष्य मिले? तो हमें अशोक का शिलालेख मिला, जो कि 250 ईसा पूर्व का था, यह प्रमाणित किया। महादेवी टेम्पल मिला, पुरातात्विक अवशेष मिले और जन्म चिन्ह पत्थरी मिला, जिससे यह पता चला कि वहां पर तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था।
अब मैंने सम्राट अशोक से संबंधित एक और सवाल पूछा कि अशोक के शिलालेख पर क्या लिखा था जिससे यह साबित हो गया कि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो अशोक का जो वहाँ पर रोमनदोई स्तंभ लेख है, जिस पर मैंने ट्रूथ लिटरेचर पर वीडियो बनाया है, यदि आप वह वीडियो देखेंगे तो आपको ट्रांसलेशन सहित, धम्म लिपि सहित आपको यह समझ में आएगा कि आखिर उसमें लिखा क्या है। तो उसमें एक लाइन स्थापित की गई, हेद बुद्धे जाते, अर्थात यहाँ पर बुद्ध का जन्म हुआ। जन्म होने के कारण सम्राट अशोक ने यहाँ पर जो कर लगता था उस कर को उन्होंने कम किया, यह भी बताया। फिर मैंने एक और टुन्नियों के सवाल लिया कि कुछ लोग बोलते हैं कि बुद्ध के साक्ष्य केवल अशोक के समय के हैं। क्या अशोक के पहले के कोई अवशेष या लिखित साक्ष्य मौजूद हैं? तो जो अशोक के हमें जो साक्ष्य मिले वह 3री सदी ईसा पूर्व के हैं और बुद्ध के समय के पहले जन्म से संबंधित प्रत्यक्ष लिखित साक्ष्य स्पष्ट अवशेष दुर्लभ है, जो कि कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमें अन्य साक्ष्य देखने को मिले। तो जैसे मैंने बताया कि पाली कैनन बौद्ध ग्रंथ उसको हम छोड़ भी देते हैं, लेकिन हमारे पास पुरातात्विक आर्कोलॉजिकल प्रमाण है जिससे यह साबित हुआ कि अशोक के पहले के हैं, 6ठी सदी ईसा पूर्व के हैं, और इससे यह साबित हो गया। और भी काफ़ी ज़्यादा चुनौती हैं, लेकिन मैंने एक और सवाल पूछा कि वर्तमान में बुद्ध की अस्थियां कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि तथागत बुद्ध की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। तो उसका क्या आधार है कि वह तथागत बुद्ध की अस्थियां हैं। लेकिन सबसे पहले हमने ये जाना कि कहाँ कहाँ मिली, अभी वर्तमान में कहाँ कहाँ हैं। और यदि आप यह वीडियो देख रहे हो तो मैं उन स्थानों के नाम बता रहा हूँ। अगर आपको कोई पास में पड़ता है वह स्थान, तो वहाँ जाकर आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, जो कि भारत में है, उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। यहाँ रामाभार स्तूप में उनकी अस्थियों का एक भाग सुरक्षित माना जाता है और यह महत्वपूर्ण है। कपिलवस्तु में भी देखने को मिलता है। कपिलवस्तु में एक स्तूप में बुद्ध की अस्थियों का एक भाग होने का उल्लेख है। यह स्थान शाक्य वंश की राजधानी था, ऐसा बताया जाता है। और यदि आप चाहें तो दिल्ली जाकर नेशनल म्यूजियम में देख सकते हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में बुद्ध की अस्थियां सुरक्षित हैं। आप वहां जाकर अस्थियों को देख सकते हैं और विशेष अवसरों पर, जिसमें बुद्ध पूर्णिमा के दिन, आप तथागत बुद्ध की अस्थियों को देख सकते हैं। अभी बुद्ध पूर्णिमा आने वाली है 10-12 दिन बाद, तो आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। पेपर हवा ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर 1898 में विलियम पेपे द्वारा पेपर हवा की खुदाई की गई और वहाँ से बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले, जो कि भारत श्रीलंका में सुरक्षित हैं। यदि आप साउथ इंडिया में हो तो आप बाविकोंडा बौद्ध स्थल है आंध्र प्रदेश में, जो कि बाविकोंडा से प्राप्त बुद्ध की अस्थियां विशेष वर्तमान में तेलंगाना स्टेट आर्कोलॉजिकल म्यूजियम, जो कि हैदराबाद में सुरक्षित है, वहां जाकर देख सकते हैं। कोई अगर श्रीलंका जाना चाहे तो श्रीलंका में जाकर देख सकते हैं। अन्य भी स्थान है, जैसे कि बिहार में राजगृह, वैशाली, श्रावस्ती में भी स्तूपों में बुद्ध की अस्थियों के अवशेष हमें मिलते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हमें जानकारी मिलती है। यदि आप दिल्ली जाओगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब हमने थोड़ी सी और जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि जहाँ से तथागत बुद्ध की अस्थियाँ प्राप्त हुई, जो कि पेपर हवा है, उस बारे में हमें जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। तो उस बारे में जब हमने जानकारी ग्रोक से लेने का प्रयास किया तो ग्रोक ने बताया कि पेपर हवा उत्तर प्रदेश भारत के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक
और बौद्ध स्थल है। यह स्थान बौद्ध धर्म के इतिहास में विशेष रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ से भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष प्राप्त हुए थे। यह स्थल भारत नेपाल के निकट कपिलवस्तु अर्थात शाक्य वंश की राजधानी के करीब स्थित हैं और यह भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमें पता है कि इतिहास में इसका बहुत महत्व है, क्योंकि यह कपिलवस्तु का हिस्सा माना जाता था और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व के बाद इनकी अस्थियों को, जो कि तथागत बुद्ध की अस्थियों को 8 भागों में विभाजित अर्थात डिवाइड किया गया, जिसमें से एक भाग शाक्य वंश को ही मिला। माना जाता है कि शाक्य वंश ने इस भाग को पिपरहवा में एक स्तूप में सुरक्षित कर दिया। ठीक है। और जब 1898 में 1898 में जब खुदाई हुई, जो कि उस समय के जो कि बहुत प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट थे विलियम क्लैक्सटन पेपे, उन्होंने यहाँ की खुदाई करवाई। खुदाई में एक सैंडस्टोन मिला, जो कि एक ताबूत टाइप का था। उसमें 5 छोटे छोटे बर्तन रखे थे और वहाँ पर अस्थि अवशेष थे। तो शाक्य वंश के लोगों को शायद पता होगा कि भविष्य में तथागत बुद्ध के जन्म के बारे में कोई सवाल उठाए, तो हो सकता है उन्होंने इसलिए यह सुरक्षित रखा। और उस शिलालेख में, जो कि ताबूत या हम बॉक्स बोल सकते हैं, प्राकृत या फिर धम्म लिपि में शिलालेख मिला, जिसमें उनका नाम सुकृति भट्टिनम जो नाम लिखा, बहुत सारे नाम लिखे, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से जब नाम लिखा मिला, तब यह बात कंफर्म हो गई कि यह तथागत बुद्ध की है। तो इस प्रकार हमने यह जानने का प्रयास किया तथागत बुद्ध के माध्यम से, तथागत बुद्ध के बारे में ग्रोक के माध्यम से, और ग्रोक ने अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया। हालांकि इसमें कुछ अन्य लूप होल हो सकते हैं, वह बात अलग है, लेकिन इससे यह साबित हो गया कि तथागत बुद्ध के हमें सबूत मिलते हैं। सम्राट अशोक के पहले भी तथागत बुद्ध के सबूत मिले, उनका अस्थि कलश मिला, उस पर नाम लिखा मिला। यह बात साबित करता है। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हो, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।